अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्रोशे करेंगे एक सिंपल कैप 5 to 6 मंथ बेबी की। यहाँ पे जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो वेलवेट यान है। मैं वेलवेट यान यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यान यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो। और वेलवेट यान के लिए मैं 9 मिलीमीटर का हुक यूज़ कर रही हूँ, आप 7 या 8 हुक भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी विल नीड सम स्टिच मार्कर्स, scissors एंड measuring टेप। दिस इज़ द मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे स्लिप नॉट बनाएंगे, और स्लिप नॉट का जो डिटेल ट्यूटोरियल है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आफ्टर मेकिंग द स्लिप नॉट व्हाट विल वी डू, हम अपनी फाउंडेशन चेन बनाएंगे। फाउंडेशन चेन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की लेंथ की बना सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ 5 to 6 मंथ के बेबी का की कैप बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम जो एक चेन फाउंडेशन चेन ली है वो मैंने 9 इंचेस की चेन ली है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप 4 ईयर बेबी का हेड बना रहे हैं या आप 10 ईयर का बना रहे हैं या आप अडल्ट की कैप बना रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चेन जो फाउंडेशन चेन है उसकी लेंथ को वेरी कर सकते हैं। चेन बनाने का तरीका क्या है कि आपने इंसर्ट करना है हुक को, yarn over, then pull through the loop, then again insert the hook, yarn over and pull through the loop। इस रिपीटिशन से आपके पास जो है वो फाउंडेशन चेन बनती चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम जो है वो 9 इंचेस की फाउंडेशन चेन बना ली हुई है। अब हम जो है अपनी चेन को टर्न करेंगे एंड देन वी विल वर्क ऑन द चेन। यहाँ पे जो चेन है, जो हुक पे यान है, इसको चेन में काउंट नहीं करेंगे। हम एक चेन को स्किप करके फिर जो है वो लूप में काम करेंगे। हम पहले 3 स्टिचेस जो हैं वो स्लिप स्टिचेस लेंगे। ये मैंने पहला स्लिप स्टिच लिया, देन सेकंड स्लिप स्टिच, और स्लिप स्टिच का ट्यूटोरियल भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द थर्ड स्लिप स्टिच जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। देन हम 3 स्लिप स्टिच के बाद 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 स्टिचेस विल बी द सिंगल क्रोशे। दिस इज़ 1 सिंगल क्रोशे। Can see I am working in the back loop. This is single, second single crochet। आपने अपनी जो यान है उसको थोड़ा लूज़ रखना है। अगर ज़्यादा टाइट रखेंगे या खींच के रखेंगे तो फिर हुक्स को पुल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज़ माय थर्ड सिंगल क्रोशे स्टिच। अब इसके बाद हम थ्रू आउट चेन जो है वो हाफ़ डबल क्रोशे स्टिच को यूज़ करते हुए इस पूरी चेन को कंप्लीट करेंगे। एंड हाफ़ डबल क्रोशे का जो ट्यूटोरियल है वो भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे शेयर करूँगी। सो व्हाट विल वी डू, हम जो है इसको yarn ओवर, इंसर्ट द हुक, देन पुल द yarn एंड pull through the loop, and then again yarn over and pull through the 3 loops। दिस इज़ द सिंपल मेथड जिसको मैं डिटेल में जो है आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो हम थ्रू आउट चेन जो है वो फिर हाफ़ डबल क्रोशे पे काम करेंगे। पहले 3 हमने स्लिप स्टिच के करने हैं, फिर 3 हमने सिंगल क्रोशे करने हैं, और देन थ्रू आउट द चेन वी विल वर्क ऑन द हाफ़ डबल क्रोशे। तो ये इस तरह की चेन आपके पास बन जाएगी। मैंने स्टिच मार्कर्स भी लगा दिए हैं ताकि मुझे याद रहे कि मैंने 3 स्टिचेस जो है वो स्लिप स्टिचेस लिए हैं और 3 मैंने सिंगल क्रोशे। नाउ वी विल वर्क ऑन द बैक ऑफ द चेन। तो यहाँ पे पहले हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे ताकि हमारे नंबर ऑफ़ चेन्स जो हैं वो रिड्यूस ना हो। आपने नंबर ऑफ़ चेन्स को ज़रूर काउंट करना है, क्योंकि एक भी चेन अगर आपकी कम हो गई तो आपकी जो ये हेड की शेप है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। अब जो बैक ऑफ द चेन है वो हम करेंगे स्लिप स्टिच। पूरी जो हम चेन की बैक पे काम करेंगे वो हम स्लिप स्टिच पे करेंगे। उसमें आप सिंपल मेथड है कि आपने क्या करना है, यू हैव टू इंसर्ट द हुक, yarn ओवर एंड पुल थ्रू द लूप, और ये दोनों लूप में से आपने इसको जो yarn है उसको पुल करना है। तो इन दिस वे वी विल वर्क ऑन द बैक ऑफ द चेन, और ये मैं आप लोगों को करके एट द एंड ऑफ द चेन आपको बताऊंगी कि हमारी चेन कैसी लगेगी। सो दिस इज़ हाउ आई एम वर्किंग ऑन द बैक ऑफ द चेन विद ऑल स्लिप स्टिचेस।
नाउ वी हैव completed द बैक ऑफ द चेन। तो ये हमारा जो है वो रो 2 कंप्लीट हो गया। देन अगेन हम जो है यहाँ पे एक और जो है वो चेन लेंगे, एक 3 स्लिप स्टिचेस लेंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर थ्रू आउट द रो जो है हम हाफ डबल क्रोशे बना के फिर हम इसी तरह इसको लेके चलेंगे। एंड दिस इज़ द वर्क विच आई हैव डन। मैंने यहाँ पे मिनिमम जो इसकी बनाई है चेन्स वो ऑलमोस्ट 15.5 इंचज़ जो है वो विड्थ की बनी है, क्योंकि आपने इसी तरह रो 1 2 3 4 इसी तरह बनाते चले जाना है। एंड आपने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एंड आफ्टर रिपीटिंग दिस पैटर्न आपको जितनी विड्थ रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप लोगों ने इसको बनाना है। मैंने 15.5 इंचज़ की विड्थ रखी है और ये आप लेंथ देखें, मैंने 9 इंचज़ की फाउंडेशन चेन बनाई थी, लेकिन अब ये तकरीबन 8 इंचज़ की जो है वो लेंथ मेरे पास रह गई है। तो आपने जितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी उससे 1 इंच एटलीस्ट आपने वेलवेट यान में ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि अक्सर जो वेलवेट यान है वो थोड़ी श्रिंक हो जाती है जब आप उसके ऊपर रोज़ में काम करते हैं। ये बैक साइड है और जो अंदर थी वो फ्रंट साइड थी, तो मैंने बैक साइड को ऊपर रखा है। और नाउ वी विल जॉइन दीज एंड्स। इन एंड्स को जॉइन करने के लिए मैं यहाँ पे हुक की मदद से ही स्लिप स्टिच करूँगी। आप चाहें तो आप जो यान नीडल होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वेलवेट यान जो है वो काफ़ी थिक होती है तो वो यान नीडल इजीली उसमें यूज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हुक का इस्तेमाल किया है। आपने क्या करना है कि आपने दोनों साइड्स की जो बैक लूप है चेन की बैक लूप, उसमें हुक को इंसर्ट करना है इस तरीके से। फिर आपने यान को ऊपर लेना है एंड देन यू हैव टू pull through the loop. इसी तरह insert the hook, yarn over, pull through the loops. Again you have to repeat the process. कि आपने slip stitch में क्या करना है, you have to insert the hook, then you have to yarn over, then you have to pull through the loop and then again pull through the loop. तो इसी तरह ये slip stitches जो हैं वो हम till end complete करेंगे। Now I have completed all these stitches to the end। ये आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ से हैट को join करना है। How we will join, यहाँ पे जितने भी हमारे पास छोटे छोटे से होल्स बने होंगे उसमें हमने जिग जैग पैटर्न में जो है वो अपनी यान को पास करना है। और जब उसे पास करेंगे तो उसके बाद हमने फिर उस यान को अच्छे से टाइट कर लेना है, तो उससे जो है ये ऊपर हमारी कैप की एक शेप बन जाएगी, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल में दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं ये 1 बाय 1 हर जो एक छोटे से हमारे पास एक गैप है या होल है उसमें से इस यान को केयरफुली निकाल रही हूँ। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर से नहीं खींचना, क्योंकि जो वेलवेट यान है ये बहुत डेलिकेट होती है और ये बहुत जल्दी टूट जाती है। तो वैसे तो ये इसकी लुक बहुत अच्छी आती है कैप की, लेकिन इसके बनस्बत आप दूसरी यान यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय कैप। ये इस तरीके से बन गई है। जो एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड होगा उसको हम इस तरीके से कैप के अंदर जो है उसको डिफरेंट उसमें जो है वो बंद कर लेंगे, ताकि ये मज़ीद थ्रेड्स जो है आपके हैंग ना हो। इन दिस वे यू विल secure the yarn in the cap, और कोई एक्स्ट्रा जो यान है उसको आप नॉट दे दें एंड देन आफ्टर यू कैन रिमूव द एक्स्ट्रा यान एज वेल लाइक दिस। सो दिस इज़ द कैप विच इज़ रेडी नाउ। अब आप इसको इसकी जो राइट साइड है उसको टर्न कर लें एंड दिस इज़ द कैप फॉर द 5 to 6 months old बेबी बॉय।